हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 6 क्लास के 5th चैप्टर में जो कंप्लीट समरी हमारी चल रही थी, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो उसका आज हम 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं, बाकी इंडिविजुअली वीडियो उनकी बन चुकी है और आ भी चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है, कुछ भी मिस किया है, तो आप प्लीज़ जाकर उनको देखिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे उस चीज़ में। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक स्टोरी कंटिन्यूसली एक दूसरे रिलेटेड होकर चलती है। तो अगर आप एक भी मिस करेंगे तो आप उसको गेट नहीं कर पाएंगे, कि मतलब समझ नहीं पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप 5th चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने 4th चैप्टर में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन देखी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने फाइन वर्क किया, इतनी बेस्ट सिविलाइजेशन बनाई। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और एक तरह से उन्होंने उनकी जो अंत हुआ वो भी एक तरह से मिस्ट्री की तरह हुआ, मतलब हमने सोच भी नहीं सकते थे कैसा अंत हो गया उनका। ठीक है, तो उसके बाद आगे का जो काल चलेगा, जैसे कि मैंने बताया था, इंडस से हटकर गंगा के प्लेन्स पर आ जाते हैं, मतलब जो हमारा यूपी वाला इलाका है थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं, जैसे कि आपने मोहनजोदारो मूवी में देखा होगा, तो वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ की स्टोरी है ये वेद। ठीक है, तो व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ठीक है, तो हम अब पहले मैं बता देता हूँ कुछ कि देखो, हम जहाँ पर गुजरात साइड में रह रहे थे, लोथल, कालीबंगन और जो हमारा चल रहा धोलावीरा चल रहा था। ठीक है, वो जो सिटी थी वो एक तरह से बेकार हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई वो सिटी। अब वहाँ से चलकर हम यूपी की साइड आ गए, नॉर्थ साइड आ गए हम। ठीक है, वहाँ पर हमने एक सिविलाइजेशन बसाई, पर उस सिविलाइजेशन हमने बसाई तो, पर वैसी नहीं थी जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम प्लान सिटी थी, वैसी नहीं थी। क्या थी, हम चरवाहे बन गए। मतलब क्या हुआ कि हमारी कब ख़त्म हुई वो, 1800 BC में ख़त्म हो गई। तो उसके जो आगे के 300 साल थे उसमें हमें पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हमारी जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन वो कब बसी, 1500 BC में बची, मतलब आज से 3500 साल पहले। ठीक है, वो कब खत्म हुई थी, आज से 3800 साल पहले। मतलब जो बीच के 300 साल थे उनका हमें पता नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। उनके लिए हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है, उनके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कोई फॉसिल्स नहीं ढूंढे उनके हिसाब से। ठीक है, तो 300 साल बिल्कुल हमारे लिए ब्लैंक थे। अब 300 साल बाद की स्टोरी एट द 1500 BC हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे वेद थे, बुक्स एंड बरियल्स थी, ठीक है, उनके बारे में बात करने वाले। पहले बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कि 4 वेद होते हैं हमारे हिंदू ग्रंथ में। ठीक है, हिंदू ग्रंथ में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे ओल्ड जो होते हैं उसमें वो ऋग्वेद थे। ठीक है, देखो ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। द ओल्डेस्ट वेद इन द ऋग्वेद कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो, 1500 BC। अब जो है ये सबसे पुराने वेद इसलिए थे क्योंकि सबसे पहले लिखे गए थे ये। ठीक है, लिखे गए थे। अब देखो लिखे तो गए थे पर हमें मिले नहीं। क्यों नहीं मिले, वो कब मिले, हमें 200 साल पहले मिले अराउंड। ठीक है, और जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनकी, जो बर्क मार्क पर लिखी गई है, वो कश्मीर में मिली थी और 150 साल पहले मिली थी। देखो 150-200 साल पहले मिली थी हमें। हम खुद सोच सकते हैं कि ऋग्वेद जो हमारा अर्लीस्ट, मतलब सबसे पहला वेद था, ओल्डेस्ट वेद था, वो भी हमें कब मिला है जाकर। आज वो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के पूना के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट एंड बर्च मार्क जो है, जो 150 साल पहले मिला था, वो महाराष्ट्र के म्यूज़ियम में रखा हुआ है पूना में। ठीक है, तो 3500 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी। जैसे मैं AD BC बता देता कि अगर 2000 साल कम कर दो तो वही 1500 BC का सिस्टम आ गया। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता। तो उन्होंने एक तरह से काव्य ग्रंथ होते हैं ना, जैसे कि हाइम्स बोलते हैं तो काव्य ग्रंथ होते हैं, तो 1000 हाइम्स लिखी थी उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था ऋग्वेद, जिन्हें सुक्ता कहते थे वेलचर में। जैसे कहते हैं ना, जैसे क्या बात कही है, इस तरह से कुछ एक तरह से कहानी, मतलब कहानी नहीं, कैसे काव्य ग्रंथ लिखे थे उसके ऊपर। ठीक है, अब वो कहते भगवान के ऊपर थे, भगवान के प्रेज से, मतलब उनकी उनकी बड़ाई की गई थी उसमें, उनको बड़ा बताया गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया था भगवानों को। तो वो हाइम्स जो थी, वो जो सुक्ति थी, वो उसके ऊपर लिखी गई थी। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो 3 थे। कौन कौन से, अग्नि, इंद्र और सोमा। ठीक है, अब देखो गाइज, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलता हूँ तो आई डोंट थिंक या किसी के रिलीजन को मैं कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बस ये चीज़ें जो बुक में लिखी है मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो आप कोई भी अपने रिलीजन के ऊपर मत दीजिएगा। ठीक है, तो देखो जो 3 गॉड थे ना, ये हमारी लाइफ में, जैसे जब प्राचीन काल में आदि मानव था तो आग से डरता था, तो आग के भगवान हो गए। इंद्र जो होते हैं वो वॉरियर गॉड थे, मतलब जैसे मान लो अगर हम इंद्र की पूजा करते हैं और लड़ाई लड़ने जाते हैं तो इंद्र की पूजा करते थे। और सोम जो होता है वो एक तरह से जिसे ड्रिंक मिलती है, आपने सुना होगा ना कि मतलब जैसे भगवान वगैरह सोम रस पीते थे, एक तरह शराब टाइप में जो होता था वो, वही सब चीज़ें। ठीक है, तो अग्नि जो थे वो गॉड ऑफ फायर थे। ठीक है, इंद्र जो थे वो वॉरियर गॉड थे और सोमा जो था प्लांट फॉर मेकिंग ड्रिंक, और जो उससे एक ड्रिंक बनती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे सबसे पहले 3 गॉड थे जिनकी हम पूजा करा करते थे, ठीक है, जिनको हम मानते थे, वो यही 3 थे, जिनके बारे में 100 हाइम्स लिखी गई हैं, किसमें, ऋग्वेदा में।
और ये कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो 150 साल पहले ये महाराष्ट्र पुणे में के म्यूजियम में रखी हुई है, और ऋग्वेदा की यही है वो। ठीक है, इसकी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, यही आप देख सकते हैं इसमें किस इस तरह से लिखी गई है। इसकी लैंग्वेज जो है वो प्राकृत है, एग्जैक्टली हम जो मानते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज से चला करती थी, प्राकृत या संस्कृत, संस्कृत होगी मे बी इस तरह से। तो हम, हाँ, कंपोज बाय सेजिस इन वैदिक संस्कृत, वैसे संस्कृत में लिखी गई थी ये। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट इट कि मैंने प्राकृत बोला। ठीक है, तो टॉट टू स्टूडेंट्स रेसिटेटेड एंड हियर्ड, और जो स्टूडेंट को ये पढ़ाया जाता था, लिखवाया कुछ नहीं जाता था। देखो पहले हम मानते हैं कि जब पहले का टाइम हुआ करता था, आपने अगर कोई देखी हो महाभारत या फिर रामायण देखी हो, तो आपने देखा होगा कि पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और लोगों को मतलब एक तरह से ज्ञान समझाया करते थे, लिखवाया कुछ नहीं करते थे, मतलब उनको जीवन का ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से उनको वो सुनाई गई है वो ऋग्वेद बहुत पुराने हैं, पर वो उनको सिर्फ सुनाया गया है, लिखवाया कुछ नहीं गया। रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं है, और रिटर्न में जो था वो हमें आज से 150-200 साल पहले मिला है। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। अब हिस्टोरियंस ने जब वो वैदिक संस्कृत में थी, वैदिक संस्कृत में अर्लीस्ट संस्कृत थी, तो हमने उनको समझा कैसे। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ थे जो डायलॉग के रूप में थे, जो ऋग्वेद में जो कुछ हाइम्स थी वो डायलॉग के रूप में थे। जैसे कि एक डायलॉग आपका दे रखा है, साइड में दे रखा है विश्वामित्र, और विश्वामित्र की बात कर रहे हैं किससे, 20 और सतलज, जो दो रिवर है हमारी एट द टॉप ऑफ द मतलब इंडिया के आसपास जम्मू कश्मीर के, उसमें इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं जो 20 एंड सतलज। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज और इंडस की ट्रिब्यूटरी से बात कर रहे हैं, जैसे लाइक सरस्वती ऑल्सो नेम्ड, गंगा यमुना नेम्ड वंस। तो मतलब गंगा यमुना से भी, सरस्वती से भी, और जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है जैसे कि 20 सतलज, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायलॉग है जो उनके बीच के, जो उनसे समझ पाए कि हम, हाँ, ये ऋग्वेदा की जो थोड़ी बहुत हम समझ पाए हैं ऋग्वेदा के बारे में, वो यही है। प्रेयर्स ऑफ कैटल, मतलब कैटल के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और हॉर्सेस के लिए उसमें प्रेयर्स थी कुछ, हॉर्सेस के लिए और चैरियट्स के लिए, मतलब चैरियट मतलब रथ जो होते थे हमारे, उनके लिए प्रेयर्स थी। ठीक है, तो मतलब हमने जो जो चीज़ें फाउंड की थी पुराने ज़माने में, हमने जैसे कि मैंने बताया पिछले चैप्टर में, जहाँ पर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर हमने एक चैरियट पाया था, मतलब खिलौने के रूप में पाया था, एग्जैक्टली नहीं पाया था, इससे हम सामान इधर उधर ले जाया करते थे। कैटल्स थे हमारे, टेराकोटा टॉयज थे। ठीक है, हॉर्सेस, चिल्ड्रंस, तो मतलब एग्जैक्टली हम उनके लिए पूजा किया करते थे, मतलब उनके लिए एक तरह से उन्होंने हाइम्स बनाई थी, उनके लिए प्रे की थी भगवान जी से। ठीक है, तो बैटल वर फॉट फॉर, अब बैटल किसके ऊपर होती, देखो आप सोच सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में बैटल हुआ करती थी, तो इसमें बैटल हुआ करती थी। बैटल किस पर हो सकती थी, कैटल्स पर हुआ करती थी। जैसे कि मेरे पास ज़्यादा जानवर है, तुम्हारे पास मतलब मान लो मेरे पास 50 है, तुम्हारे पास 30 है, तो लड़ लेते हैं, बराबर इक्वल हो जाएंगे हमारे। लैंड भी हो सकती थी, मान लो मैंने बताया था कि जैसे कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ पर पानी की 12 मंथ्स जो थी वो कमी, मतलब एक तरह से थोड़ी बहुत कमी रहा करती थी, 12 मंथ नहीं रहता था वहाँ पानी। तो पानी का एग्जैक्टली क्या था कि दूर चराने जाना पड़ता था फॉर पास, मतलब घास वास के लिए कैटल्स को दूर चराने जाना पड़ता था। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा घास होगी उस लैंड के ऊपर लड़ाई हो सकती थी, जहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स उगती होगी उसके ऊपर लड़ाई होती होगी, वाटर के ऊपर लड़ाई होगी। देखो आज भी यही जो चीज़ें हैं ना, लैंड, कैटल, वाटर, पीपल्स, इनके ऊपर आज भी क्राइसिस बने रहते हैं, और तब भी क्राइसिस थे, मतलब आज से नहीं चल रहा है सब, ये हज़ारों लाखों सालों पहले से चल रहा है। ठीक है, और पीपल्स के लिए मान लो जैसे कि कुछ दास दासी होते थे, दास दासी के बारे में बताऊंगा, स्लेव जिन्हें कहते थे हम, नौकर जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लड़ाई हुआ करती थी। तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। वेल्थ मतलब जो भी वो खजाना मिलता था या फिर जो भी कुछ चीज़ें मिलती थी, तो कुछ तो लीडर रखते थे, लीडर मतलब राजा। अब देखो राजा का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जैसे जब हम पढ़ने वाले, जैसे कि आपने सुना होगा अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर बहुत बड़े बड़े जो राजा थे, वो राजा नहीं है यहाँ पर। राजा मतलब जो सबसे ज़्यादा ब्रेव होता था, सबसे ज़्यादा स्किलफुल, ताकतवर होता था, वो राजा होता था। हमने ट्राइब्स में क्या पढ़ा था, लीडर कौन होता था उनका, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर, ओल्डेस्ट, एक्सपीरियंसफुल, वो होते थे। ऐसी इसमें था कुछ। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ऑफिशियली राजा नहीं बने थे अभी, बस राजा का नाम था, नाम का राजा था वो, काम का राजा नहीं था। ठीक, तो जो उनसे वेल्थ मिलती थी, कुछ राजा रखता था, कुछ पुजारी रखते थे, और जो बचता था वो लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो सम वेल्थ वाज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास एंड फायर्स। अब देखो वहाँ से ये जो यज्ञ की थी, यज्ञ जो होते हैं ना हमारे, उनकी प्रथा स्टार्ट हो गई थी वहाँ से। यज्ञ प्रथा मतलब यज्ञ कराया करते थे अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, या फिर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो यज्ञ कराया करते थे। तो उसमें कुछ जो वेल्थ थी, वेल्थ मतलब उनका घी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो वो उसके लिए बचा कर रखते थे। ठीक है, जस्ट लाइक देयर वर मीन फॉर गॉड एंड गॉडेस ऑफरिंग घी, ग्रेन एंड एनिमल, जस्ट लाइक कि गॉड एंड गॉडेस के लिए उनको खुश करने के लिए, जैसे कि मान लो बारिश नहीं हुई है, तो
बारिश वाले गॉड को प्रसन्न करेंगे, इंद्रदेव को भी प्रसन्न करते थे एक तरह से, और फायर गॉड को प्रसन्न करते थे, सोम भगवान को करते थे। 3 गॉड थे जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो घी, ग्रेन और एनिमल्स, मतलब घी और जो बाजरा वगैरह रहता था, गेहूँ वगैरह रहता था, और समटाइम्स एनिमल भी उनको ऑफर किया करते थे एज, मतलब जैसे बलि देते हैं ना एनिमल्स की, वो चीज़। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, और बहुत सारे जो मेंस थे वो वॉर्स में पार्ट लेते थे। जैसे मान लो कि कोई इसकी तरफ हो गया, कोई इसकी तरफ हो गया। अब देखो, कोई उनकी सेना नहीं रहती थी, ना उनके पास कोई सैन्य बल रहता था, ना कुछ चीज़ें रहती थी उनके पास। वो एक मीटिंग करके डिसाइड कर लेते थे, डिस्कशन करके डिसाइड कर लेते थे कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा, कौन किसकी तरफ से नहीं लड़ेगा, ठीक है। और जो वॉरियर्स थे, जो अच्छे राजा हुआ करते थे, मतलब मान लो जैसे कि मैंने कोई सेना बनाई है, तो अगर मैं जीत गया तो मैं लीडर बन गया वहाँ का, बस यही था। मतलब एग्जैक्टली कर्म से राजा नहीं थे, नाम के राजा थे बस वो कर्म के राजा। अभी हमारे अशोका वगैरह आएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, वही सब होगा। अब देखो, अब पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए भी जो हमारे जो ऋग्वेद थे उन्होंने कुछ चीज़ें बनाती। यहाँ से कास्ट सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था, जो कि ठीक है, कास्ट सिस्टम हमारा स्टार्ट होने वाला है। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल। अब बहुत सारे वे थे जिससे हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उनकी क्या बोली है, उनकी क्या प्रोफेशन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? अब देखो, अब आप सोचते होंगे कि एक ही ट्राइब है तो कल्चर प्रैक्टिस तो अलग ही होगी, बोली भी एक जैसी होगी, और रहते भी एक जगह को, नहीं। मान लो 8 ट्राइब यहाँ पर रहते थे, 8 ट्राइब यहाँ पर रहते थे, 8 ट्राइब यहाँ पर रहते, मतलब 2-3 ट्राइब एक तरह से, 2-3 ट्राइब मिले तो एक तरह से एक स्टेट बन गया पूरा। वहाँ पर अलग अलग ट्राइब के लोग आए, अलग अलग बोली लेकर आए, अलग अलग कल्चर लेकर आए, अलग अलग भगवान लेकर आए, तो क्या हो गया, एक कम्युनिटी बन गई। अब जो कम्युनिटी जिससे बिलोंग करती है वो वहाँ पर उसको बिलोंग, मतलब उसकी डिस्क्राइबिंग होगी कि हाँ ये छोटा है और ये बड़ा है। वहाँ पर मतलब एक तरह से इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी। ट्राइब्स में इनइक्वालिटी नहीं थी, पर वो जब एक कम्युनिटी के साथ अगर जुड़े तब एक इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो जो वर्क के हिसाब से तो 2 होते, कौन के? एक तो पृष्ठ, मतलब जिन्हें हम ब्राह्मण्स कहते हैं, और एक राजा जिन्हें हम क्षत्रिय, एक तरह से वो कहते हैं राजा जो होते हैं हमारे राजा, ठीक है। तो दीज राजा वॉज नॉट लाइक वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। जैसे कि मैंने बताया, वो राजा नहीं है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये राजा सिर्फ नाम के थे, ठीक है। दोज हु आर स्ट्रॉन्ग बाय वेल्थ आर कॉल्ड राजा। जो अच्छे होते थे उनको राजा बोल दिया जाता था। तो 2 वर्ड आर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल हु आर द कम्युनिटी एज अ होल। और जो कम्युनिटी के हिसाब से तो 2 थे, एक तो जना और एक थे विश। जना मतलब पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। अब देखो, मैंने बताया था शुरू में कि भारत का नेम कैसे रखा गया है, तो भारत का नेम मैं बताता हूँ कैसे रखा गया है। सो वी फाइंड रेफरेंस द पूरा जना और विश, ठीक है। तो पुरु जना थे, एक भारता जना थे। तो भारता जो जना था वहीं से नाम भारत आया था। मैंने बताया था ना, अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द ऋग्वेद भारत, तो उसके ऊपर हमारा भारत का नाम रखा गया है, वो यही भारत है, ठीक है। और एक यदुजना हुआ करते थे। तो पीपल हाउ कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्या। और जो कंपोज, जैसे कि मान लो जैसे ऋग्वेद के जिन्होंने हाइम्स को कंपोज किया था, मतलब बनाया था, वो आर्या हुआ करते थे। और जो उनके चेले चपाटे रहा करते थे या फिर उनसे नीचे रहा करते थे, उनको वो ऐसे दासिस बोलते थे। दासिस मतलब स्लेव्स, ठीक है। स्लेव्स मतलब जो हमारे नौकर चाकर होते हैं ना, वही वहाँ वो सिस्टम वहाँ पर चल गया था कि स्लेव्स वगैरह हमारे नौकर वगैरह होंगे। तो उन जो स्लेव्स की पीपल से वो अलग थे, आर्याज अलग थे। विश मतलब वैश्य शब्द से निकला है विश, और जना मतलब पीपल ऑफ द ग्रुप। तो इस तरह से हमारा कुछ कल्चरल डिफरेंसेस स्टार्ट हो गई थी। तो स्लेव्स वर वुमेन, मैन एंड वुमेन हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन द वॉर। अब देखो, वॉर में मान लो मेरी सेना जीती है, उसकी सेना हारी है, तो उसकी जो सारे लड़ने वाले थे उसकी तरफ से, तो वो मेरे स्लेव बनेंगे, ना कि मेरे मंत्री वगैरह बनेंगे, तो वो मेरे स्लेव बनेंगे। इसके ऊपर हम लड़ाई करते थे, लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर और स्लेव्स के ऊपर, ठीक, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब ये जो बात हो गई है, ये हो गई है बुक्स की। अब उसके बाद आते हैं साइलेंट सेंटिनेंट्स पे, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स हमने पढ़ी थी अभी 3rd चैप्टर में, ठीक है। अब मेगालिथ में होता क्या था कि वहाँ पर जो दफनाने की प्रक्रिया थी, दफनाना मतलब एक तरह से बरियल्स बनाना, मतलब मरने के बाद जो दफनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइफ आफ्टर द डेथ, तो क्या क्या रखते थे, खाना पानी रख दिया करते थे, तो वही चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो जो मेगालिथ्स थी आज से 3000 साल पहले शुरू हो गए थे, मतलब 1000 पीसेज, जैसे कि मैंने बताया था आपको 3rd चैप्टर में भी। तो दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथिस, लिटरली बिग स्टोन। जो बिग स्टोन थे, एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था कि वो, और उसके ऊपर शायद नेम भी लिख दिया करते थे कि ये इस राजा का है। मतलब मान लो इनइक्वालिटी थी, तो बड़ा राजा होगा तो बड़े अक्षरों में, और कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो उस पर लिखते भी नहीं थे शायद से, ना पत्थर भी लगाया करते थे। बहुत बहुत मतलब रेयरली चीज़ें थी वहाँ पर, एग्जैक्टली इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, ठीक है। अब कहाँ पर पाए गए हैं? फाउंड इन द डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। मतलब डेक्कन में पाए गए हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ, साउथ मतलब डेक्कन में तो बीच वाला हिस्सा जो है साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में पाए गए हैं और कश्मीर में पाए गए हैं, ठीक है। तो सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अदर मेगालिथ बरियल्स इन आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो कुछ सर्फेस के ऊपर पाए गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड पाए गए हैं। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ
सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। कभी कभी देखो मैंने बताया ना कि इनइक्वालिटीज़ थी, तो बड़ा राजा हुआ तो पत्थरों का सर्कल बना दिया, और कोई नॉर्मल पर्सन हुआ तो हमने क्या कर दिया, एक सीधे सा स्टोन खड़ा कर दिया। इस तरह से हम इनइक्वालिटी को भी दर्शाया करते थे। इनइक्वालिटी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, तो आप देखते रहिए इस चीज़ को। तो जैसे कि मैंने बताया ये कुछ ऐसा था, तो मतलब जैसे बड़े बड़े जनरल वो करते थे, उनको एक तरह से चारों तरफ सर्कल बिछाया करते थे और बीच में उनको दफना दिया करते थे। ठीक है, तो एक आपकी बुक में ये दे रखी है पिक्चर, तो वही मैंने दिखाई है आपको। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुक से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, इसलिए मैं आपकी बुक की पिक्चर ऐसे दिखाता हूँ, बाहर बाहर से पिक्चर निकाल के नहीं दिखाता हूँ एग्जैक्टली। तो कॉमन फीचर्स क्या आते हैं अब इस चीज़ के, जनरली द डेड वर बरीड विद डिसेंटिंग पॉट्स कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जैसे कि मैंने बताया था मेगालिथ्स में कैसे एक पॉट्स के साथ दर्शाते थे, तो उसमें खाना पानी रख दिया करते थे, तो उनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा करते थे हम उसको। ठीक है, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। अब देखो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वॉज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज़? नीचे क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि आयरन क्या हड़प्पन सिटीज़ में आ गया था या नहीं आ गया था? आप जरा सोचिए, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। तो हमने आयरन के टूल्स देखे, समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और बहुत सारी चीज़ें रखी करती थी। मतलब एक तरह से उनको जो राजा महाराजा थे तो उनके साथ ज़्यादा चीज़ें, सिंपल पर्सन मतलब कम चीज़ें। आप ये इस चीज़ को समझ के अपना आप टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हड़प्पन सिटीज़ में, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन खोज दिया गया था या नहीं खोजा गया था। ठीक है, तो अब देखो आयरन इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। लेफ्ट टॉप पर जो है आपका हॉर्स इक्विपमेंट्स है, लेफ्ट बिलो जो है आपकी थोड़ा सा एक्सिस दे रखी है, और जो बिलो है वो एक डेकर है, मतलब एक तरह जैसे कि खुदाई करते थे। ठीक है, एक तरह से तो आप समझ सकते हैं आयरन टूल्स हैं। उसके बाद क्या है, हमने सोशल डिफरेंसेस देखे हैं उस चीज़ में। देखो दफनाने में भी सोशल डिफरेंसेस थे वहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सोशल डिफरेंसेस इनइक्वालिटीज। तो आर्कियोलॉजिस्ट सम फाउंड डिफरेंसेस इन बरियल स्टेट साइट्स टर्म्ड एज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के ऊपर देखते थे हम कैसे, समटाइम्स मैग्नेथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, दे इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। हमने देखा कि एक ही कब्र में दो या दो से ज़्यादा स्केलेटन्स भी मिले हैं, तो हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने वो देखा है कि ये शायद एक फैमिली को बिलोंग करते होंगे, एक कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, हम कह सकते हैं। तो मोस्टली जो चांसेस हैं वो एक फैमिली के हैं। ठीक है, तो एक मोर देन वन स्केलेटन ब्रॉट थ्रू पोर्ट होल्स। अब आप सोचेंगे कि एक बार जब डाल दिया, दफना दिया, तो उसको दूसरे कैसे डालेंगे? तो पोर्ट होल्स बनाए जाते थे जिससे कि एक जो दफना गया उसी होल में वो दोबारा चला जाए। ठीक है, तो स्टोन सर्कल्स एक्टेड एज साइन पोस्ट। तो स्टोन सर्कल्स दिखा देते थे जो जिससे कि साइन पोस्ट पता चलता था कि हाँ किसकी कब्र है। और जो ये था वो 1000 to 500 BC था। अब आप मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो ऋग्वेद था वो 1500 BC to 1000 BC था, और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये जो थे वो आपके 1000 BC to 500 BC थे। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने अभी दोनों की स्टोरी बताई। तो ये जो था आपका टाइम था 1000 BC to 500 BC, जब आपके तीनों वेद काम कर रहे थे। ऋग्वेद ने काम कब किया था? 1500 BC to 1000 BC, मतलब आज से 3500 साल पहले से 3000 साल तक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस चीज़ के। अब सम इंपॉर्टेंट साइट ऑफ मेगालिथ। अब मेगालिथ में कौन सी साइट है? वो इनाम गांव में, जो इस टाइम महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इट इज़ साइड ऑफ द रिवर गॉड, मतलब एक तरह से गॉड रिवर के पास है, ट्रिब्यूटरी जो है वो भीमा रिवर की। ठीक है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बिटवीन 700 BC to 1500 BC, मतलब आज से कह सकते हैं 3500 साल पहले से 2600-2700 साल तक वो यही सिस्टम चल रहा था। तो एडल्ट्स वर बरीड इन द ग्राउंड टूवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ उनका सर कर दिया जाता था। ठीक है, तो अडल्ट जो थे उनको नॉर्थ की तरफ सिर करके बिल्कुल स्ट्रेट लिटाया जाता था। समटाइम बरियल्स वर विद इन द हाउसेज। अब कुछ जो बरियल्स मिले हैं हमें, कुछ जो दफनाई गई कब्र मिली है, वो कहाँ मिली है हमें? वो हाउसेज में मिली है। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर, और वेसल्स को फूड और वाटर के साथ बिल्कुल भर के रखा जाता था, क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट चल रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग क्ले जार इन द courtyard of a 5-room houses in the cross leg position and a greenery। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो आदमी मिला है ना, मतलब एक मिला है, उसके 4 लेग थे और उसको क्रॉस पोजीशन में रखा गया, कॉर्टयार्ड में रखा गया, और वो घर भी बहुत बड़ा था। तो आई डोंट थिंक यार 4 लेग वाला इंसान भी कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली आई डोंट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो बस ये रखा गया है, और बहुत ज़्यादा हमारी एक तरह से बहुत अच्छी डिस्कवरी है आर्कियोलॉजिस्ट की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक ग्रीनरी भी थी, मतलब एक तरह से पाँच उसका कमरा बनाया गया था, उसमें एक ग्रीनरी थी, एक उसमें दफनाया गया है उसको। 4 लेग क्रॉस लेग करके बैठा है वो, उसके 4 पैर है। ठीक है,
अब इनाम गांव वालों का ऑक्यूपेशन क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस एंड सीसम। तो वो एक तरह से हंटर गैदरर्स थे। मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे ऑक्यूपेशन जो थी ना, वो एक तरह से बहुत लो चली गई थी, हम बहुत साल पीछे पहुंच गए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अपनी बिल्कुल पीक पर चल रहे थे, एकदम से हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, बहुत ज़्यादा पीछे पहुंच गए। और जब अब हमारे नेक्स्ट जो सिटीज़ बसेंगी वो हमारी मगध वगैरह सब चीज़ें बसेंगी, तो मतलब बहुत बड़े बड़े किंगडम जो होंगे अब वो बसेंगे अब जाकर। तो मतलब ये जो सिस्टम था हमारा बहुत ज़्यादा पीछे पहुंच चुके थे। तो हम हंटर गैदरर्स थे, चीज़ें उगाते थे और खाते थे, मतलब सर्वाइव कर रहे थे एग्जैक्टली जो बात थी। ठीक है, तो बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बीइंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड्स हैव आल्सो बीन फाउंड। तो जो बोन्स थी एनिमल्स की, उन पर कट मार्क्स मिले, मतलब एक देखा जाता था कि मतलब उससे काटा करते थे और या फिर खाया करते थे एग्जैक्टली एनिमल्स को। ठीक है, कॉटन कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सामर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बर्ग, एंटीलोप, हेयर, मंगूस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब फिश। तो ये सब चीज़ें जो थी हम खाने वाली थी, जो मेनली इंपॉर्टेंट थी। फ्रूट जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और बेरीज, ये जो हमारी खाने वाली थी। ठीक है, और जो दो हमारी जो इंपॉर्टेंट और साइड है वो ब्रह्मगिरी और अदीचा मल्लू है। ठीक है, तो इनाम गांव के अलावा भी ब्रह्मगिरी और अदीचा मल्लू भी दो हमारी साइड्स है, बरियल साइड्स, जिनको हम देखते हैं एग्जैक्टली मैंने बताया था ना कि डेक्कन में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में और आपकी कश्मीर में। ठीक है, तो जो इनाम गांव इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इनाम गांव में बताया। आपकी बुक में ब्रह्मगिरी अदीचा मल्लू नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया, बस आपको बता दी कि दो इंपॉर्टेंट और साइड थी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या एग्जैक्टली गाइस, देखो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज दे रखी है, मैंने इसे बाद में क्यों लिया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखो संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज थी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी। तो सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू द फैमिली। मतलब एग्जैक्टली ये दोनों एक ही फैमिली के हुआ करते थे। जैसे कि बहुत सारे वर्ड इनमें कॉमन थे। कैसे? दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, कॉमन थे। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि मात्र, हमारी संस्कृत में मात्र बोलते हैं किसको? मदर को। हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। तो एग्जैक्टली आपको सेम सेंस दिख रहा है ना, संस्कृत में मात्र बोल रहे हैं, हिंदी में माँ बोल रहे हैं और इंग्लिश में मदर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली इनमें सिमिलैरिटीज़ थी। तो अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द देवदन फैमिली, एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन द झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एसिटिक फैमिली। तो मतलब जो फैमिली जो एग्जैक्टली लैंग्वेजेस थी ना वो अलग अलग फैमिली टू बिलोंग हुई हैं। ठीक है, हमने बस आपको संस्कृत और इंडो यूरोपियन संस्कृत लैंग्वेज को बताया कि वो इंडो यूरोपियन फैमिली की है एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद होते हैं हम स्केलेटन की स्टडी कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता था कि इस जो स्केलेटन है वो किसी मैन का है, विमेन का है। ठीक है, तो इसमें दे रखा हुआ है इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर चाइल्ड का होगा तो हम छोटे देख सकते हैं कि हाँ छोटा होगा एग्जैक्टली। अब देखो मैन एंड वुमेन का कैसे पहचानेंगे? किसके पास ज़्यादा ऑर्नामेंट होंगे तो वो वुमेन का, और किसी के पास कम ऑर्नामेंट होंगे मतलब ज्वेलरी कह सकते हैं, और वो मैन का। आप ये सोच रहे हैं एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं थी पुराने ज़माने में। मैन भी ज्वेलरीज पहनते थे, मैन भी गहने वगैरह पहना करते थे। तो हम गहनों के हिसाब से तो हम इस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इट इज़ अ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ वुमेन, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वॉर ऑर्नामेंट। जैसे कि मैं बता रखा, अ बेटर वे टू फिगर आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अगर अब उसके बोन स्ट्रक्चर को देख ले तो उसके अगर हिप वाला हिस्सा तो देखेंगे ना, तो पेल्विक होता है वो वुमेन का, जैसे कि वो एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, इस तरह से तो हम देख सकते हैं कि हाँ मैन एंड वुमेन में डिफरेंसेस क्या थे। और एक और जो स्टोरी है वो आज से 2000 साल पहले की है। तो देर इज़ अ फेमस फिजिशियंस नेम्ड चरका हु रॉट अ बुक ऑफ मेडिसिन नोन एज चरका संहिता। चरका संहिता जो थी एग्जैक्टली हमारी मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रही है। मैंने इनको शुरू में नहीं दिखाया, मैं सोचा था आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को, इसलिए। तो देर ही स्टेट्स द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। और उन्होंने अपनी मेडिसिन बुक में बोला है कि ह्यूमन की जो बोन्स होती हैं वो 360 होती है। अब उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया है एग्जैक्टली 200, हमारे 206 बोन्स बोलते हैं ना, तो उन्होंने इंक्लूड किया है एग्जैक्टली तीत को, जॉइंट्स को और आपके कार्टिलेज को। तो इस तरह से उन्होंने 360 बोन्स बोली है। और जो चरका संहिता थी वो हमारी फर्स्ट मेडिसिन के ऊपर बुक थी जो आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी। मतलब कह सकता है कि ये आपकी 300 BC समथिंग में थी चरक संहिता। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि आपको छोड़े ना अपनी बुक में और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट
वो आपका जो चैप्टर में लास्ट स्टोरी देते हैं ना, मतलब लास्ट में जो होता है हर किसी चैप्टर के लास्ट में, तो यहाँ पर चाइना का है। तो अराउंड 3500 ईयर्स अगो 1500 BC जो था हमारा ऋग्वेद जब चल रहा था, तो यहाँ पर भी क्रैश हो रहे थे एग्जैक्टली चाइना की सिविलाइजेशन, मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे हमें फर्स्ट राइटिंग एविडेंस मिला है। तो यहाँ पर भी ऋग्वेद चल रहा था और यहाँ पर भी फर्स्ट राइटिंग एविडेंस, मतलब एक तरह से क्लैश हो रहा था उन दोनों के बीच। तो यहाँ पर हमें क्या मिली है, दिस वर राइटिंग ऑन द एनिमल बोन, वो एनिमल बोन्स पर लिखा करते थे हम, बर्च मार्क पर एक तरह से पेड़ों छालों पर लिखा करते थे, तो वो बर्च मार्क पर लिखते थे, ठीक है। तो ओरेकल बोन्स जिन्हें क्या कहा करते थे, अब ओरेकल बोन्स इसलिए होते थे कि वो फ्यूचर बताने के लिए होते थे। जिस लाइक कि मान लो किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो वो ओरेकल बोन्स पे लिख दिया करते थे, समझ में आ जाता है कि हाँ किसी को वॉर जीतनी है, फिर कुछ भी लिखना, ठीक है। तो मतलब एक तरह फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ करता था उससे। तो यही था बस हमारी वीडियो में, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि हमारी आगे कहानी कैसे स्टार्ट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।